हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज चौथा दिन है हमें मदीना के अंदर और अभी हम जा रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने। कल के ब्लॉग में मैंने यहीं का व्यू दिखाया था और अभी भी यहीं का दिखा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पर औरतों का मना है और यहाँ पर पापा, दादा और हमारा छोटा हाजी भी हमारे साथ है और हम जा रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने, जिसका कलमा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीनुल मोमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्तूब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीनुल मोमिनीन। मुझे पूरे कल में तो याद नहीं है, लेकिन जितने भी सलाम याद है मुझे, मैं उतने सलाम पेश कर रहा हूँ। आप एक भी कर सकते हो, 3 वाजिब हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीनुल मोमिनीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्तूब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अलैका या नबी, अस्सलातु वस्सलामु Salatu ya Rasulullah, salatu ya Rasulullah, ya Nabi अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अली भाई का सलाम कबूल हो। मुझसे जितने भी लोगों ने उम्मीद लगाकर सलाम पेश करा है, या अल्लाह उन सबका सलाम कबूल करना, या नबी उन सबका सलाम कबूल करना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु तो भाई सलाम पेश कर दिया है हमने। जिसने मुझसे बोला था सबका लेके नाम सलाम पेश कर दिया है मैंने, और अब मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ। ये यहाँ का बाहर का एग्ज़िट है। कैमरामैन,
गाइस एक बहुत बड़ी चोट हो गई। हम जा रहे जन्नतुल बकी। हाँ वो थोड़े नाम डिफ़िकल्ट हो जाती है गलती, लेकिन हम जा रहे थे जन्नतुल बकी। और फिर हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें पता लगा कि वहाँ पे असीरबाद खुलेगा। वो इतना दूर जाना अखर गया। एक तो कुछ था भी नहीं वहाँ ऐसा देखने लायक, और कब्रिस्तान भी बंद था। हाँ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, ये मैं आपको बता दूँ, किसी कुछ चीज़ नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर हम जाएंगे फातिहा पढ़ने। अब असीरबाद वो ओपन होगा और ज़ोहर का टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 11:45 और 12 कुछ मिनट पर यहाँ पर अज़ान होगी और नमाज़ होगी। उसके बाद फिर हम एक बार और सलाम पेश करने जाएंगे, जैसे अभी गए थे तो एक बार और सलाम पेश करके आएंगे। फिर थोड़ा मार्केट में सामान लेने जाना है, वो सामान लेकर आएंगे जब तक असीर का टाइम हो जाएगा। फिर असीर के बाद हम जाएंगे जन्नतुल बकी। तो जुड़े रहो हमारे साथ एंड तक, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारे काम हैं, तो आपको ज़रा सा भी बोर फील नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ तो है, मैं यहाँ पे रह के थोड़ा सा गोरा हो गया हूँ। आप दमदम से मुँह धो रहा हूँ, नसीब वाला हूँ, यहाँ पे रहकर गोरा हो गया हूँ मैं। आपसे बात करते करते मैं आगे निकल गया मेरी जगह वहाँ पर। अब मैं मेरी जगह पे पहुँच चुका हूँ। थोड़ी बहुत देर तिलावत करता हूँ जब तक कि अज़ान नहीं हो जाए। उसके बाद फिर सुकून से नमाज़ पढ़कर सामान लाकर फिर जाएंगे अपन जन्नतुल बकी। आखिरी बार बता रहा हूँ, जुड़े रहना हमारे साथ। और अभी तक के आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी कर दो यार। एक तो इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ऊपर से तुम लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते, अभी तो गलत बात है, जल्दी कर दो। गाइस ज़ोहर की नमाज़ मुकम्मल तरीके से पूरी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस से सलाम पेश करने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। काम नहीं है मेरे पास। हम जा रहे हैं सलाम पेश करने। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ डायरेक्ट कि नमाज बाद वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। नमाज से पहले का तो मैंने आपको बता दिया, अब नमाज के बाद की बारी। यहाँ पे देखिए खजूर बट रही है। अजवा शुक्रन, अजवा खजूर अपने वहाँ तो ऐसे मिलती नहीं है नॉर्मली, और यहाँ पर लोग बांटते हैं सिर्फ एक सवाब की नीयत से। मैं शायद गलत रास्ता आ गया हूँ, मुझे पलट कर फिर से जाना पड़ेगा। जितने भी लोग जा रहे हैं मुझे इनके साथ जाना है सलाम पेश करने। सलाम पेश करने का रास्ता ये है, यहाँ से यूँ घूम कर जाके उस वाले गेट से, वो उधर वाले गेट से, ये गेट एक एग्ज़िट है। खजूर अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये हर कहीं नहीं फेंक सकते, इसलिए यहाँ पर आके डालना पड़ती है। हम जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने। मुझसे जितने भी लोगों ने बोला था, मैं सबका नाम लेकर तो कर नहीं सकता, लेकिन जितनों के नाम मुझे याद आए मैंने उन सब का नाम लेकर सलाम पेश करा है। और बाकी जिनके नहीं मालूम थे तो उनका ये बोल के कर दिया कि या अल्लाह या नबी करीम। जितने भी लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाकर सलाम बोला था, उन सब का सलाम अपनी बारगाह में अदा फरमाना या पेश करना, ऐसे कुछ बोला था। अभी बोला था थोड़ी देर पहले, तो फिर पीछे रिपीट करके रिवर्स करके वापस देख लो, बोला था मुझे याद है। नसीब वाले हैं हम, इंशाल्लाह आप भी आओगे। आमीन। उम्मीद करता हूँ, मैं यहाँ पर दुआ करूँगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, या अल्लाह उनको अपनी इस दर पे ज़रूर बुलाना।
उम्रे की नीयत से, हज की नीयत से। अगर आपको यहाँ पर आना तो आपको पहले उसके लिए पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपका एक बार पासपोर्ट बन गया तो फिर आप आ सकते हो, मतलब उससे आसानी हो जाती है। सोच तो हम भी बहुत टाइम से रहते कि हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं था। फिर जब हमारा पासपोर्ट बन गया तो फिर थोड़ी रुकावट आई, कभी पेपर का, कभी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी कुछ, लेकिन फिर अल्लाह के तरह से हुक्म आया और हम यहाँ पर आ गए। आज यहाँ पर हमारा चौथा दिन है और बस अब कुछ दिन और फिर हम मदीना से मक्का शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है। आप लोगों की वजह से मैं सिर्फ इस हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ये हाथ अब बहुत तेज़ दुख रहा है। लेकिन फाइनली गाइस मैं यहाँ पर एंड तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं अंदर एंटर करने वाला हूँ। मात्र 3 से 4 सेकंड में मैं अंदर एंटर कर जाऊँगा। तो जुड़े रहो मेरे साथ, स्किप ज़रा सा भी मत करना। आप रिपीट कर सकते हो लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आप वो चीज़ छोड़ दोगे जिसके लिए लोग तरसते हैं। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले चप्पल उतारना पड़ती है। मैं जल्दबाजी में मेरा बैग नहीं लाया, अब ये चप्पल मुझे हाथ में ही रखना पड़ेगी। अब अपन अंदर जा रहे हैं। कपड़ा पकड़ ले बोले तो फिर वैसे चल अपन लो। अस्सलातु वस्सलाम या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या हबीब, सलातु वस्सलाम, सलातु वस्सलाम अलैका या, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या अमीन, सलाम अलैका या सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या अमीनुल मोमिनीन, सलाम अलैका या उमर बिन खत्ताब, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलाम या नबी अल्लाह, सलाम सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या उमर बिन खत्ताब, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या
रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्तूब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्तूब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु तो उसमें से कमरा बना हुआ या हबीब अल्लाह। आराम से सो गाइस हमने सलाम पेश कर दिया है और अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे। अब हम कब्रिस्तान तो खैर असीरबाद खुलेगा है ना। हाँ यार भूल गया था। धूप बहुत तेज़ है यार यहाँ पे, यहाँ की ब्राइटनेस ही कम नहीं हो रही है, पूरी वाइट लग गई धूप के अंदर, तो दिमाग का संतुलन भी थोड़ा इधर उधर हो गया। अब हम जाएंगे कूबा मस्जिद, मस्जिद कूबा, कूबा हाँ QUBA कूबा, मस्जिद कूबा। तो चलो अपन निकलते हैं वहाँ के लिए, लेकिन यार धूप बहुत तेज़ है, अभी जाने का मन भी नहीं हो रहा। अपन थोड़े ठंडे टाइम चलेंगे। एक काम करते हैं, 4 बजे कब्रिस्तान ओपन होगा तो अपन 4 बजे तो वहाँ चले जाएंगे, मतलब असीरबाद 4 बजे तो नहीं, असीरबाद अपन वहाँ पर कब्रिस्तान पर चले जाएंगे फातिहा पढ़ने। उसके बाद फिर अपन आएंगे मस्जिद कूबा के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास ही है। हम जहाँ रुके हुए हमारे फ्लैट से तो मस्जिद कूबा की दूरी है लगभग 21 मिनट का रास्ता है पैदल के अंदर, और गाड़ी से कार से 10 मिनट का रास्ता, और यहाँ से तो मतलब 15 मिनट का रास्ता है बस। मस्जिद नबीउल से तो मस्जिद कूबा का रास्ता मात्र 15 मिनट का है, तो मैं तो पैदल ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ है तो इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है अभी, मतलब नमाज़ तो थोड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन मुझे सलाम पेश करने में धीरे धीरे आया मैं, ताकि ज़्यादा देर तक के रुक जाऊँ, इसलिए मैं ज़रा लेट तक के निकला। तो अब यहाँ पर 1:30 बज गया है, हाँ लगभग 1:30 बज गया है। अभी धूप बहुत तेज़ है, तो अब मैं जाऊँगा फ्लैट पे खाना खाने। खाने में भी क्या पता क्या क्या होगा। खैर यहाँ पे खाने में तो बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर आप भी यहाँ पर आओ तो आष्टे से अगर देख रहा हो या कहीं से भी देख रहा हो तो सफ़र टूर एंड ट्रेवल्स, हम भी सफ़र टूर एंड ट्रेवल्स के साथ आए हैं। बहुत शानदार एजेंसी है, बहुत शानदार कंपनी है, एक नंबर टूर करवाते हैं, सारी ज़ियारतें करवाते हैं। इन्होंने हमें हर चीज़ का बता दिया, अब हम यहाँ पे निडर होकर चल सकते हैं। इनके आइडेंटिटी कार्ड भी हमारे पास है, वो मेरे बैग में है, तो अभी मैं वहाँ जाकर दिखा दूँगा। अगर आप जाओ तो सफ़र टूर एंड ट्रेवल से एक बार कांटेक्ट करके मालूमात कर लेना। आप एक बार उनसे मालूमात कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपके सारे अरकान अच्छे से पूरे होंगे। अब मैं होटल पे जाता हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो मैं वहाँ पे खाना वाना खाऊंगा जाकर, ताकि एनर्जी आए। एनर्जी के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना। उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, पहले तो असर की नमाज़ पढ़ूँगा। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाऊँगा, और कब्रिस्तान के बाद कूबा मस्जिद जाऊँगा। तो जुड़े रहो मेरे साथ, स्किप मत करना। और अभी तक के लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या ही कर रहा हो यार, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आता हूँ मैं खाना खा के, जब तक बने रहो, क्योंकि खाना खाने में जा रहा हूँ। वीडियो तो कंटिन्यू ही चलती रहेगी, तो रुके रहो, जुड़े रहो मेरे साथ। आया मैं खाना खाकर। गाइस हर बार की तरह आज फिर से मेरे पूरी फैमिली वाले क्या पता कहाँ चले गए हैं, और मैं वापस से अकेला जा रहा हूँ फ्लैट पर खाना खाने।
इन लोगों का क्या पता क्या है, इनको छोड़ो कहीं बिठा कर कहीं जाओ, ये पहुँच कहीं जाते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो गया था कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद 316 नंबर गेट पर हाज़िर होना है। नमाज भी हो गई, फ़र्ज़ भी हो गए, सुन्नत भी हो गए, मैं सलाम भी पेश करके आ गया, उसके बाद भी ये लोग नहीं पहुँचे। और अभी कम से कम 15 मिनट तक के पापा और मैं हम बैठे हुए हैं। पापा के तो खैर माशाल्लाह पूरे रोज़े चल रहे हैं। अभी हमें आज चौथा दिन है और पापा का आज चौथा रोज़ा है। पापा ने नियत कर रखी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 दिन के 20 रोज़े पूरे मुकम्मल रखूँगा। अल्लाह उनको इतनी ताकत अता करे और मुझे भी करे ताकि मैं भी रख पाऊँ। इंशाअल्लाह अगले जुमे का रोज़ा मैं भी रखूँगा। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा चल पा रहा हूँ, इसलिए मुझसे रोज़े की हालत में चल नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। पापा तो इसलिए सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि वो मस्जिद नबवी के अंदर रहते हैं और वहाँ पर इतना ठंडा माहौल है, तो इसलिए वहाँ पर रोज़ा ज़्यादा लगता नहीं है। अब मैं इतनी दूर अकेला जा रहा हूँ पैदल, मैं पैदल जा रहा हूँ और मेरी वाट लगी पड़ी है। अब ये लोग जब तक आएंगे तब तक खाना ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कंपनी वाले को, वो होटल वाले को क्लेम करेंगे कि तुम इतना कम खाना लाते हो, तुम आते इतना लेट हो यार। वो सामने वाला भी क्या कर सकता है। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अपने वालों की बुराई करूं, अपने वालों की तारीफ़ करूं, ऐसा कुछ नहीं। जो सच है उसकी तरफ हम जा। ये यहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ में मगन है, किसी से कोई मतलब नहीं। जिसको जो करना करो, अगर कुछ गलत करोगे तो यहाँ की सरकार पकड़ लेगी और डंडे मारेगी। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे बकबक करते करते 3 मिनट हो गए पूरे और अब तो मेरे पैरों के साथ मेरा मुँह भी दुख चला। लेकिन मैं इतनी स्पीड में चलते जा रहा हूँ और आपसे बात करते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसी क्या फिल्म चल रही है हमारी लाइफ में यहाँ पर अभी। तो मुझे टाइम का पता नहीं लग रहा और थकान भी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया और वीडियो चालू कर ली ताकि आपको भी पता लगे कि यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल उठाना पड़ता है। सब कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा भाई। बहुत महंगा आइटम है यहाँ पर। यहाँ पे टैक्सी का किराया भी इतना ज़्यादा है कि अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मस्जिद नबवी यहाँ तक का किराया, वैसे तो मैं नॉर्मली पैदल ही जाता हूँ आता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी टैक्सी को बुक करोगे तो वो यहाँ का नॉर्मल किराया बताएगा कम से कम 12 से 15 रियाल। और मस्जिद कुबा, कल मैंने 3 ड्राइवर से पूछा था टैक्सी वालों से कि मस्जिद कुबा तक का कितना चार्ज करोगे, तो भी वो बता रहा था हमको कि 25 रियाल, 20 रियाल टू 25 रियाल तक की गाड़ी लेकर जाएगा आएगा, जबकि रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 रियाल अभी की कंडीशन में चल रहा है 26 रुपये 50 पैसे, जो कि डेली बढ़ता रहता है घटता रहता है, बिल्कुल एक स्टॉक मार्केट की तरह। तो 10 रियाल अपने हो गए, टोटल करो तो अपन 10 इंटू 2.26.5 26 रुपये 260 रुपये 260 या 265 रुपये। हाँ, 10 रियाल इज़ इक्वल टू 265 रुपये। और ये लोग 10 मिनट के रास्ते के, मतलब सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर के रास्ते के ये 260 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि यहाँ के हिसाब से कम है, लेकिन अपने इधर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लोग मुझे इसे पकड़ कर लेकर जा रहा है। यहाँ का मतलब जो लहजा रहता है ना, मुझे वो बहुत शानदार लगा। मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा कि मैं भी यहाँ पर दोबारा आऊँ और अल्लाह आपको भी बुलाए यहाँ पर।
आपको भी एक मौका मिले यहाँ पर आने का। ये इतनी बड़ी बड़ी होटलें हैं यहाँ पर। यहाँ के एक दिन का होटल रूम है 70 रियाल, 60 रियाल से शुरू है। 60 रियाल वाले के अंदर आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। 60 रियाल से शुरू है तो बहुत हाई, बहुत हाई। अभी हम जिस होटल में रुके हैं वो हमें सफ़र टूर एंड ट्रेवल से मिला है। उसका भी हमें जानकारी नहीं कितने में क्या नहीं है, लेकिन वहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए हम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ का एक नियम और अच्छा है कि जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं उनके लिए गाड़ी रुक जाती है, भले कितनी बड़ी गाड़ी हो। और यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियों की कंपनी नहीं है। मैंने जितनी भी गाड़ी देख रहा हूँ सिर्फ टोयोटा, निशान और होंडाई ऐसी कंपनियों की गाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा चलती हैं। जैसा रात को एक पुलिस वाला है, उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, पुलिस वाले के पास लैम्बोर्गिनी। यार सोचो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है। अब जैसे ये गाड़ी आ रही है, इसने हमको निकल जाने दिया। अब ये वाली गाड़ी आ रही है और ये रुक गई। ये देखो, बहुत ही बढ़िया वो है। यहाँ पे लोग बात भी इतने तरीके से, इतने तमीज़ से करते हैं बिल्कुल। अब उनको नाम तो किसी का पता नहीं है, वो सबसे सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हाजी हज्जन, हाजी हज्जन। अब अरबी तो मुझे याद नहीं है, थोड़ी बहुत घिसी पिटी इंग्लिश है तो उससे अपना काम चला लेता हूँ। और अल्लाह के रहमो करम से सामने वाला समझ भी जाता है। यहाँ पर मैं सबसे मुँह मारता हुआ चलता हूँ। जितने भी लोग मिलते हैं सबसे दोस्ती करो। मैंने इतने सारे दोस्त बना चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन वो सब दूसरी कंट्री के हैं, दूसरी जगह रुके हैं, तो हमें ज़रा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अल्लाह सब मिलाता है, हमें मस्जिद में मिल जाता है वो। मैंने अब पोस्ट के अंदर भी मेरे 3 दोस्तों को ऐड किया है, एक टर्की का, एक पाकिस्तान का, एक इराक़ का, जो कि मैंने शायद से कल अपलोड करी थी वो पोस्ट। तो ये फाइनली गाइस मैं मेरी बिल्डिंग तक के पहुंच चुका हूं और अब मैं खाना खाऊंगा, तो जुड़े रहो मेरे साथ। तो फाइनली गाइस BMW, चलो उसको छोड़ो, मुझे देखो। अभी हाल मैंने खाना खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद कुबा की तरफ। पहले तो हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी ब्राइट कम हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे, लेकिन अब असर का टाइम हो गया और अब बहुत तेज़ चमक रहा सूरज। कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। इसलिए अब हम जा रहे हैं मस्जिद। पहले तो असर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मस्जिद कुबा की तरफ जाएंगे और उससे पहले कब्रिस्तान जाएंगे। मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने अब जब टाइम क्या बताया था, कुछ डेढ़ कुछ बताया था और अब टाइम हो रहा है 3:38। इसलिए मैं क्या है ज़रा भूल जाता हूँ। लेकिन अब जल्दी से फटाफट वहाँ पे जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद अपन कब्रिस्तान जाएंगे और उसके बाद अपन मस्जिद कुबा की तरफ निकलेंगे। अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, जुड़े रहो मेरे साथ। मैं अपना इतना टाइम यहाँ पर लगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो एक ही बार में इकट्ठा में मिल रही है वीडियो। मैं पूरा दिन लगा के वीडियो बनाता हूँ, फिर रात भर बैठ के एडिट करता हूँ, अपना हाथ भी दुखा रहा हूँ और तुम लोगों से एक लाइक नहीं होता। मेरे व्यूज़ तो खैर ठीक ठाक आ रहे हैं, कहीं पे 100, कहीं पे 50, कहीं पे 80, लेकिन लाइक वही 12, 15, 18। तो मेरी बस आपसे एक ही विनती है, जो देखो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि हर कुछ चीज़ तो दिखा नहीं रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ। चलो अब ये बक कर्म करते हैं अपन, फटाफट पहुँचते हैं मस्जिद नबीउल पे, क्योंकि नमाज़ तो वहीं पढ़ना है ना अपन को। पहले मैं वहाँ जाता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करूँगा।
सो फाइनली गाइस, इतनी मशक्क़त के बाद हम पहुंच चुके हैं जन्नतुल बकी की तरफ और अब हम जन्नतुल बकी में एंटर होने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हूं और ये हमारे सलान भाई हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं और हमारे टीम के कई और सदस्य हैं जिनके साथ हमने जन्नतुल बकी का सफ़र पूरा मुकम्मल करा है। अब मैं आपको जन्नतुल बकी के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पर जो काली दीवार दिख रही है आपको, अभी हमारे मुफ्ती साहब ने बताया है कि वो पूरी सहाबाओं की कब्रें हैं, पुरानी कब्रें, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें हैं। यहाँ पे पुलिस वाला आ गया, सॉरी। जन्नतुल बकी। गाइस, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान। जिस तरफ देख रहा हूँ उस तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें, कब्रें ही कब्रें। क्यों ये अभी जो ये हो रहा है, ये कहाँ ले जाते हैं? ये हमारा पूरा जन्नतुल बकी का सफ़र। पापा की तो हालत टाइट होगी, गर्मी में बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर। जन्नतुल बकी के खुलने का टाइम सिर्फ दो टाइम जन्नतुल बकी का गेट खुलता है, एक असर बाद, एक फजर बाद। अभी मुफ्ती साहब ने बोला यहाँ पर कुल वल्लाह पढ़ते हुए चलो। दादा दादा, वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो क्या है? सामने वाला पहाड़ वो नॉर्मल पहाड़ है या उसकी भी कोई स्टोरी है? नॉर्मल पहाड़ है। अच्छा, ये पूरा जन्नतुल बकी है। कुल अल्लाह सालिम भाई, हे सालिम भाई, सालिम भाई हुज़ैफा के नाम पे।
गाइस मैंने आपको पूरा जन्नतुल बकी का सफ़र करवा दिया है। अभी ये जो गाड़ी जा रही है ये दफन करके आ रहे हैं और ऐसे अभी 3 गाड़ियाँ और जा चुकी हैं, यानी कि अभी 4 इंतकाल हुए हैं पूरे। हाँ चल रहा है। तो अब हम जन्नतुल बकी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम है। गाइस हम रियाजुल जन्नत से बाहर आ चुके हैं और हमारी पूरी टीम की पूरी हालत टाइट हो गई है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। क्योंकि गर्मी इसलिए थी क्योंकि पेड़ पौधे थे नहीं और पूरा खुला हुआ मैदान था, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन सब अल्लाह बरकत देगा, अभी जाकर हम ठंडे पानी से वुज़ू कर लेंगे, हमारी सारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं कुबा मस्जिद। हाँ मैंने बोला था ना कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कब ज़ोहर से पहले से वीडियो बना रहा हूँ, फिर से बात का टाइम आ गया है। अब चलो अपन चलने वाले हैं अब कुबा मस्जिद। अब मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। गाइस हम मस्जिद जा रहे थे, उससे पहले ये देखो क्या है यहाँ पर लोग पानी के ऐसे पैकेट रख कर चले गए हैं। ये देखो ये यहाँ के लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि पूरे पानी के पैकेट ऐसे के ऐसे ही रख कर चले गए, और जैसे जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो। ये सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। अगर दूसरी कंट्री में होता, मैं नाम नहीं लूँगा समझ जाना, अगर ये दूसरी कंट्री में होता तो पानी के डिब्बे गायब हो जाते और किसी भी शॉप के अंदर बिकने लग जाते। जैसे कि रोड का पैसा खाया जाता है और दूसरी चीज़ों का भी, तो ऐसे पानी भी गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करते। यहाँ पर जिसे जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो। मेरी आंखें भी नहीं खुल रही इतनी धूप में, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइस मस्जिद कुबा जाने से पहले हम अपनी मंजिल मस्जिद नबवी पे आ चुके हैं, और अब यहाँ से अपन अम्मी को लेकर जाएंगे और फिर जाएंगे मस्जिद कुबा पर। हाँ अम्मी को नहीं लेके गए थे क्योंकि जन्नतुल बकी में औरतों का जाना मना है, क्योंकि वो कब्रिस्तान है। अब मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतने समझदार तो आप भी हो, समझ जाओ। अब अपन यहाँ से अम्मी को पकड़ के लेकर जाएंगे मस्जिद कुबा। चलो ये देखो यहाँ पर ऐसे साफ़ होता है, इतनी सारी मशीन। अगर ये चाहते तो एक मशीन से भी पूरा साफ़ कर देते, लेकिन इन्होंने लाइन बाय लाइन एक एक मशीन को लगाया है, जो कि एक एक उसके गैप में चल रही है। आज के व्लॉग में मैंने आपको इतना सब बता चुका हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। आपको मतलब टाइम निकाल के इस पूरे व्लॉग को देखना पड़ेगा। अभी तक मुझे मेरी मदद नहीं मिली है, जब मिल जाएंगी तब जाऊंगा मैं मस्जिद कुबा की तरफ। मैं बार बार नाम भूले जा रहा हूँ यार, देखो कैसे लाइन बाय लाइन जा रही है, सीरीज़ बाय सीरीज़। निंजा तोड़ी। गाइस मेरी मम्मी तो मुझे नहीं मिली, और मैं जिस टीम के साथ था उस टीम के साथ मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बिछड़ चुका हूँ, और अब मैं पैदल जा रहा हूँ मस्जिद कुबा, जो कि यहाँ से पूरे 4 से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं जब इतना चल सकता हूँ तो इतना और सही। ये क्या पता क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताओ। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद कुबा, और ये है मस्जिद नबीउल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि छाँव से होकर जाऊँ, क्योंकि इससे मुझे धूप कम लगेगी और मेरे पास एनर्जी ज़्यादा बचेगी। इस मस्जिद कुबा का रास्ता बहुत आसान है। मस्जिद नबीउल से सीधा जाने के बाद मस्जिद कुबा का रास्ता, तो मैं इसलिए जल्दी पहुंच सकता हूँ। अगर आप स्किप कर करके देख रहे हो तो मत देखना, मज़ा नहीं आएगा। गाइस मैं 1 किलोमीटर अभी पैदल आ चुका हूँ, और ये जो आपको मेरे पीछे का पूरा रोड दिख रहा है, ये पूरा कुबा मस्जिद का रोड है। ये इस रोड पे अगर मैं स्ट्रेट चलूँगा, इस रोड पे मैं स्ट्रेट चलूँगा तो डायरेक्ट कुबा मस्जिद जाऊँगा। वेर यू फ्रॉम? वेर यू फ्रॉम? वेर यू फ्रॉम? आप कहाँ के रहने वाले हो? पाकिस्तान।
मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था कि इंस्टाग्राम पे आई थी वो, पाकिस्तान वाले कई मैच जीत जाते हैं लेकिन अमेरिका स्विट्ज़रलैंड से क्यों हार जाते हैं। तो उसके नीचे कमेंट में लिखा हुआ था कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती और जीतने के बाद इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो भाई आज मैं साबित हो गया, एक और पाकिस्तानी का। यहाँ पे कई लोग अच्छे हैं पाकिस्तानी और कई ऐसे चमन। अब मैं और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो रेट कर लो अपने हिसाब से। मैं चल के पूरा थक चुका हूँ। यहाँ पे मेरी 78% वाट लग गई है। अभी मुझे मेरे घर तक वापस भी जाना है। तो खैर मेरे पास तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रियाल हैं। मैं वहाँ पर जाके पूरा व्लॉग ख़त्म करूँगा, आपको वहाँ पर कुआं मस्जिद दिखा दूँ, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था। और जो मैं एक बार बोलता हूँ वो मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मैं हार जाता हूँ। लेकिन इस बार मैं नहीं हारा। अब मैं पूरा मोटिवेट हो चुका हूँ और अब मैं पहुँचने वाला हूँ कुआं मस्जिद पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तो सीधा देखते जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मेरी वाट लग रही है। यहाँ पर जिसे देखो वो मुझे ही देख रहा है, लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सब देखेंगे तभी तो पहचान बढ़ेगी। अब मैं आपको डायरेक्ट कुआं मस्जिद को ही दिखाता हूँ। पूरे बालों की वाइट लग गई। गाइस मैं बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ मस्जिद कुबा। मैंने यहाँ पर 36 से ज़्यादा लोगों से पूछा होगा मस्जिद कुबा के बारे में, तब जाके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। देख रहे हो मेरा स्ट्रगल। इतना अगर मैं पढ़ाई में फोकस करूँ तो कुछ भी नहीं हो पाए। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बेटे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा। देश तो चाय बेचने वाला चला रहा है। मजाक कर रही है ना, कोई सीरियस मत हो जाना। बस मैं थोड़ी देर में मस्जिद कुबा पहुँच जाऊँगा। अब मेरे पेरेंट्स ने जवाब दे दिया है, यूँ मत पूछना सवाल क्या था। 10-15 मिनट के अंदर मैं मस्जिद कुबा पहुँच जाऊँगा। गाइस यहाँ पर हर चीज़ 1 रियाल में है। अगर तुम यहाँ पर आओ तो इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करना। हर चीज़ 1 रियाल के अंदर। ये जो दिख रहा है हर चीज़ 1 रियाल में। Only for 1 रियाल। 1 रियाल is equals to 26.5 rupees, Indian rupees, and this is always 1 रियाल। Yes. I buy this one to my close friend. This one also my close friend. This one is also my close friend. This one is also my close friend. And this one, and ये तस्बीह है, अच्छा तस्बीह है। how much? How much 1 रियाल? Only 1 रियाल. Only 1 रियाल, सब कुछ, everything, only for 1 रियाल, 1 रियाल। Okay. What's this? Oh, और this camera? Camera? Camera, yes। ये देखो। I buy the 3 cameras for Ring, and no, this is not good. Yeah. This also one. Yeah. But and this one. काउंटर तस्बीह है, काउंटर सेवा। अतर? No. No? Watch? 1 रियाल. Watch 18 रियाल। 18 रियाल. 10 रियाल। Okay. 10 रियाल। गाइस मैंने वहाँ से पूरे 12 रियाल की शॉपिंग करी है, जो कि मुझे बहुत सस्ती लगी। हाँ, सस्ती इसलिए लगी क्योंकि मुझे इंडिया के भी सारे रेट पता हैं। वहाँ पे अंगूठी इंडिया के अंदर ये वाली जो स्टोन रिंग है वो 80 to 90 रुपीज़ की पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 रियाल की, यानी कि 26 रुपये की, वो भी अच्छी क्वालिटी की। तो इसलिए मैंने 6 तो अंगूठी ले ली, 2 तस्बीह, 2 इलेक्ट्रिक तस्बीह ले ली। तो कितने होगा ये? 6 से 7 8 कैमराज ले लिए वो बच्चों वाले,
और भी दूसरे सामान लिए हैं। अच्छा सामान मैंने ले लिया है, तो मेरे पूरे 12 रियाल यहाँ पर खर्च हुए हैं और मुझे सामान एक नंबर मिल गया है। अब मैं यहाँ पर किसी और से पूछता हूँ। मस्जिद कुबा, सीधा जाओ, Straight। सीधा आएगा आपको। यार मैं कब से स्ट्रेट चला जा रहा हूँ। अभी इन भाई साहब ने मुझे स्ट्रेट चलने का बोल दिया। कुछ भी को मेरा सब्र का फल अच्छा ही होना चाहिए। मीठा तो मेरा दोस्त भी है। अब मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मस्जिद कुबा। मैंने जब सुबह मेरा फेस यूँ करा तब मैं गोरा गज दिख रहा था। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वापस यूँ करके, क्योंकि देखो मैं कितना गोरा हो गया आबे ज़मज़म से। अब मैं वहाँ पे जाकर 2 बोतल आबे ज़मज़म भरूँगा और उससे ऐसा मुँह धोऊँगा घिस घिस के, ताकि मैं फिर से गोरा हो जाऊँ। अब मैं आपको मस्जिद कुबा का अंदर का ही व्यू दिखाऊँगा डायरेक्ट। ये ना जाना कौन सी मस्जिद है, ये भी मिल गई मुझे। जाने कब मिलेगी कुबा मस्जिद। जिसे देखो वो यही कह रहा है कि सीधा सीधा। माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है। खजूर का बाग, छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारी खजूरें लगी हैं। देखो दिख रही होंगी सामने। सामने लगी हुई हैं। कैमरा थोड़ा धूप के अंदर बिंडा गया है, लेकिन खजूर का बाग है और इसमें बहुत सारी खजूरें लगी हैं। मुझे दिख रही हैं, आपको भी नहीं दिख रही हो तो सो जाओ जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितनी सारी खजूरें लगी हुई हैं। मुझे 200 मीटर चलना है, तब जाकर मैं मस्जिद कुबा तक पहुंचूंगा। पाकिस्तानी का है, आल्सो पाकिस्तानी। आपको दिख रही होगी सामने मस्जिद कुबा का मीनारा और गुम्बज। अंदर से दिखाता हूँ। देर से पैदल चल रहा हूँ, मेरे मुंह से बदबू आने लग गई थी, तो मैंने तोड़ी है नीम की लकड़ी। कड़वी है, एंटीक बाइटिक होती है, दांत को मजबूत करेगी, नेचुरल वाइट लाइफ करेगी, इसलिए तोड़ ली। बायो पढ़ने का फ़ायदा। सामने मस्जिद कुबा, अंदर से चल के दिखाता हूँ, सब्र रखो थोड़ा। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं मस्जिद कुबा। बहुत देर में पहुँचे, लेकिन आखिरकार पहुँच ही गए। ये वीडियो मैं सुबह से बना रहा हूँ, समथिंग 12 बजे से, और अब टाइम हो रहा है 6:11। अब आप सोच सकते हो कि मैंने इस एक वीडियो के लिए, जो कि आपने कई बार स्किप कर के देखी होगी, कई पार्ट स्किप करे होंगे, उस एक पार्ट के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। ये है मस्जिद कुबा। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। मतलब अंदर तो हम आ गए हैं, अपन मस्जिद कुबा के अंदर चल रहे हैं अभी, लेकिन जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी मस्जिद नबवी की तरह छाते लगाए गए हैं, लेकिन ये छोटे छाते हैं, सोलर पैनल वाले। ये आपको ऊपर इनके सोलर पैनल भी लगे हुए दिख रहे होंगे। ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि कहीं भी धूप में लगा दो तो इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। ये देखो मस्जिद कुबा का गुम्बज और उसका मीनारा। बिस्मिल्लाह। अब अपन मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अपन अपनी चप्पलों को रख देते हैं ताकि कहीं मिसिंग ना हो। हाँ यहाँ रख तो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ अपन अपनी चप्पल रख दी 1 नंबर गेट पर, उस वाले ड्रॉर में। अब अपन बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपन मस्जिद कुबा के अंदर एंटर हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्जिद कुबा का क्या तो व्यू है गाइस,
बहुत ही बेहतरीन। मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी नहीं आ करा, आपका इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल नहीं आ करा। अगर आप अभी तक के वीडियो में बने हुए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत करी है। ये देखो माशाल्लाह 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 मस्जिद कुबा। उधर लेडीज़ का है, उधर नहीं देखेंगे अपन। तोबा तोबा, मस्जिद कुबा। दिस इज मस्जिद कुबा। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अभी नहीं कर रहा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अभी तो पूरी मस्जिद दिखाई भी नहीं है मैंने। ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो लोग बिना टोपी लगाए नमाज़ पढ़ रहे हैं। खैर मुझे क्या, यहाँ तो लोग बिना नियत बांधे नमाज़ पढ़ते हैं। सबकी अलग अलग माननी है। देखो अगर किसी को कुछ दिख रहा हो तो पढ़कर कमेंट में बताना क्या लिखा। कुछ अरबिक में लिखा है, यहाँ ऊपर भी कुछ सर्कल पर लिखा हुआ है। सो गाइस, ये है पूरी मस्जिद कुबा। अब मैं यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, जब तक कि मेरा एक सिफ़ारा भी हो जाएगा। सिफ़ारा नहीं, मैं यासीन पढ़ लूँगा, क्योंकि अब मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। मैं बिल्कुल पूरा निचोड़ चुका हूँ, पूरा थक चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर एक यासीन पढ़ लेता हूँ। हाँ, हो सके तो अल्लाह मुझे ताकत देगा, मैं 2 यासीन पढ़ लूँगा। 2 यासीन पढ़ लेता हूँ और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता हूँ, और फिर जाता हूँ मैं अपने घर। जब मैं नमाज़ पढ़ ली है, यासीन भी पढ़ लिया। यासीन मेरी बहन मेरे नाना के नाम पे बख्श भी दी है। अब मैं इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हुए मेरे घर जाता हूँ। अगर मुझे कोई व्हीकल मिल जाता तो मैं उससे जाऊँगा, नहीं तो फिर अपने पास 11 नंबर बस मीन मेरे पैर तो हैं ही सही, मैं उनसे ही चला जाऊँगा। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत भीड़ है और लोग आते जा रहे हैं। और मैं अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर घर वाले भी फ़िक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अब 6:30 से ज़्यादा हो गया टाइम। अगर मैं टाइम देखूँगा तो वीडियो बंद हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो का सफ़र यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप एंड तक के रुके हुए हो। अगर आपको मेरी वीडियो में इतना सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आपने किस पार्ट तक के वीडियो को देखा था और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुदा हाफिज़।